हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.9 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15। सो यहाँ पर अगर आप नोट कर रहे हैं तो एक आपके पास x वैल्यू है एंड इसी के साथ प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल वैल्यू है जिसके ऊपर x स्क्वायर है। सो यहाँ पर अगर आपके माइंड में स्ट्राइक करें, लेट कर सकते हैं हम इसको x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t। उससे क्या होगा, जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये इस तरह से आएगा और जो 2 यहाँ पे नहीं है एक्स्ट्रा, उधर उसको शिफ्ट कर दो। सो x और dx को हम dt/2 लिख सकते हैं। सो जैसे कि ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हम सॉल्व कर रहे हैं एंड मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इन वैल्यूज़ को t में कन्वर्ट कर रही हूँ तो इतना ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिमिट्स को अभी कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ। तो ये वाली लिमिट्स अभी x की ही हैं, मतलब आई मीन टू से जब आपका सब्स्टिट्यूशन से पहले जो फंक्शंस की वैल्यू थी ये लिमिट्स उसकी हैं, राइट। तो ये हम तभी यूज़ करेंगे लिमिट्स इन एंड जब हम अपना सब्स्टिट्यूशन से सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आएंगे एंड वापस से t की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ x या जो भी है आपकी, हम उसको जब तक पुट नहीं कर देते तब तक हम अपनी लिमिट्स नहीं लगाएंगे। सो यहाँ पे हम विदाउट लिमिट्स इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x dx को मैं लिख दूंगी dt, e टू द पावर क्या हो जाएगा t, बिकॉज x स्क्वायर किसके इक्वल है, t के इक्वल। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में अब बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर t को ही आपने इंटीग्रेट करना है, जो कि बहुत ही आसान है। सो इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तब आपकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे dt/2 है तो यहाँ पे जो 2 है वो बाहर लिख दिया है मैंने। सो 1/2 बाहर चल रहा है। e टू द पावर t का इंटीग्रेशन इज अगेन e टू द पावर t। सो यहाँ पर जब तक आप t के अंदर वापस से इसकी वैल्यू नहीं डाल देते तब तक आप लिमिट्स नहीं लगा सकते हो। सो यहाँ पे e टू द पावर x स्क्वायर हो गया एंड अब आप लिमिट्स लगा सकते हो। सो 1/2 कांस्टेंट जो है वो कॉमन है, तो मैं सिर्फ इस वैल्यू पे लिमिट्स लगा रही हूँ, जहाँ पे 1 डलेगा इसके अंदर एक बार, बिकॉज अपर लिमिट माइनस वैल्यू के अंदर लोअर लिमिट। सो आपके पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, e टू द पावर 1 एंड e टू द पावर 0। एंड नोट कर लो कि किसी की भी पावर 0 अगर हो तो उसको मतलब होता है 1। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या है 1। सो दैट मीन्स आपका फाइनल आंसर क्या आया है, e-1/2। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता है करना फॉर श्योर, राइट। सो यहाँ पे हम इसको किस तरह से इसको सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज बाय पार्शियल स्प्लिट, राइट। लेकिन यहाँ पे पार्शियल स्प्लिट तब तक नहीं लगेगा जब तक न्यूमिनेटर में भी आप देख रहे हो 2 है पावर हाईएस्ट एंड डिनोमिनेटर में भी 2 है पावर। सो जब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिग्री सेम होती है तब भी हम उसको स्प्लिट नहीं कर सकते पार्शियली। हम तभी स्प्लिट कर सकते हैं जब हमारे डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो जाए न्यूमिनेटर से। सो यहाँ पे जब इस तरह से वैल्यूज़ होती है तो फिर हमें पार्शियली स्प्लिट करने के लिए कि हम इसको पार्शियली स्प्लिट कर लें तो हमें एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, जो कि मैं एक्सरसाइज 7.5 में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दैट मीन्स हमें यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे एंड फिर आगे फर्दर मूव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिवाइड दिस। सो 5x स्क्वायर जो है वो अंदर जाएगा एंड ये जो है आपका लाइक दिस। सो यहाँ पर मैं 5x स्क्वायर चाहती हूँ, तो यहाँ पे मतलब अपनी इस वैल्यू में ऐसे में क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करूँ कि 5x स्क्वायर आ जाए। सो यहाँ पे इस वैल्यू को मुझे मैच करवाना है, तो डेफिनेटली 5 से मल्टीप्लाई करूँगी मैं इसको तो भी आएगा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन जो है वो ये आ रहा है, ठीक है। सो जैसे ही मैं इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी अपनी इक्वेशन को, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15। सो वो आप यहाँ पे लिख दो, जिसमें से कि ये जो हो जाएगा कैंसिल, राइट। सो अब यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ -20x माइनस 15। सो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर है ये आया है आपका क्वेश्चन, ये है आपका डिवीजन। तो अब मैंने पहले भी बता रखा है कि फिर जब इसके बाद हमें किस तरह से हमें अपनी वैल्यूज़ को इसके इक्वल लिख सकते हैं। सो यहाँ पे भी आप सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व कर रहे हो तो हम ये जो लिमिट्स हैं ये आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हो एक ही बार में, राइट। सो अभी मैं विदाउट लिमिट्स लिख रही हूँ। सो आपका क्वेश्चन
इधर आएगा प्लस रिमाइंडर अपॉन दिस वैल्यू। सो हमने इसको सॉल्व कर दिया एंड हमारे पास ये वैल्यू इस तरह से आई। अब देखो 5 प्लस है यहाँ पे, मैं इसको अब माइनस करके लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पे वैल्यू होगी 20x प्लस 15। ये मैंने पूरा पॉजिटिव में बना दिया इसको। एंड आप बेस की वैल्यू को फैक्टराइज इजीली कर सकते हैं, तो जब फैक्टर्स बना लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, लाइक दिस, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3। आप ये लिमिट्स लगा भी सकते हैं साथ में और आपकी मर्जी है कि आप एंड में इनको लगाएं, ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब है कि अब मैं अपने इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में लिख रही हूँ। लाइक एक बार मेरे को 5 का इंटीग्रेशन करना है और एक बार इस वैल्यू का इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, इसमें 5 के साथ x आ जाएगा, राइट। एंड इसका इंटीग्रेशन हम पार्शियली स्प्लिट से अब कर सकते हैं बिकॉज हमारी ऊपर अब डिग्री 1 है एंड अब बेस की डिग्री ज़्यादा है। सो लाइक दिस आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं बहुत इजीली। एंड अब यहाँ पे आप पार्शियली स्प्लिट अप्लाई कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद लिमिट्स अप्लाई कर देना, ऐसे ही यहाँ पर। सो ये आप खुद से ट्राई करें। जो थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्क था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ज़्यादा इजी है। और वो कैसे, क्योंकि आपको यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है इक्वेशंस में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन सबको अलग अलग करके स्प्लिट करके भी लिख सकते हो, लाइक दिस। मैंने क्या किया, π/4 लिमिट एज इट इज़ रहने दी। एक बार हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, फिर हम एक बार इसका कर सकते हैं। मतलब अपने ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक बार में ही लिखना है आंसर, तो इट्स अप टू यू। अगर आपको हर एक वैल्यू एकदम सिंप्लीफाइड वे में एक सिमेट्री बनाकर लिखनी है तो आप इसको अलग अलग करके भी सॉल्व कर सकते हो, लाइक दिस। सो लिमिट लगाना मत भूलना, ओके। सो अब आपको पता है कि अब ये वैल्यू अलग से सॉल्व कर सकते हो, इसको अलग से और इसको अलग से। 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख दो। यहाँ से भी मैं 2 की वैल्यू बाहर लिख सकती हूँ, कांस्टेंट की वैल्यू। आपको यहाँ पे सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन करना है। सो सीकेंट स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन सबको पता है, दैट इज tan x। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई, tan x। तो अब ये जो कांस्टेंट था वो इसी वैल्यू के साथ है सिर्फ, ठीक है। सो इसी वैल्यू के साथ ही हम यहाँ पे अपनी लिमिट्स लगा के इसको सॉल्व करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड 2 आपका कांस्टेंट बाहर चल रहा है। ऐसे ही अब हम इसका करते हैं इंटीग्रेशन, दैट इज़ वेरी इजी, x 4/4 एंड आप इस पर लिमिट लगा सकते हो और यहाँ पे x के ऊपर लिमिट लग जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो tan π/4 होगा एक बार, फिर माइनस tan 0 होगा। यहाँ पर 1/4 जो है मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं उसको अलग से लिख रही हूँ। एंड x टू द पावर 4 पे हम अपर लिमिट लोअर लिमिट कर रहे हैं, दैट मीन्स π/4 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4। ऐसे ही इसमें π/4 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो यू ऑल नो tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, दैट मीन्स 1, tan 0 इज 0। ये पोर्शन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, पाई टू द पावर 4 हो जाएगी एंड 4 टू द पावर 4 अगर आपको कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स 256। एंड यहाँ पर ये 2 इसके साथ कैंसिल, सो π/, यहाँ से वैल्यू आई ओनली 2, यहाँ से वैल्यू आई π/2 एंड यहाँ से वैल्यू देखो मैं किस तरह से लिख रही हूँ। सो ये π/2 आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, नो वरीज। यहाँ पे ये देखो पाई टू द पावर 4 ही है और यहाँ पे 4 की पावर 4 थी, मतलब एक 4 बाहर भी चल रहा है, एक 4 यहाँ पे है जिसकी पावर 4 है। तो अगर आप इसको 256 नहीं लिखते हैं तो 4 की पावर 4 होती है, तो 4 की पावर फिर से इसके साथ हम कंबाइन करके लिखेंगे तो पावर 5 हो जाएगी, लाइक दिस। तो इसकी बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी 4 है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। और अगर आपको मल्टीप्लाई करके कंप्लीट वैल्यू लिखनी है तो वो भी आप कर सकते हो, नो वरीज। लेकिन मैं अभी यहाँ पे इस तरह से लिख रही हूँ। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। आई होप आपको क्लियर हो गया हो।
नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, एक आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, नथिंग एल्स। सो cos 2a के आपने बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, जिसमें से कि एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ इसी तरह से है, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर पहले है, cos स्क्वायर बाद में है। तो अगर मैं माइनस इसमें से कॉमन लूँ तब ये किस तरह से वैल्यू मुझे दिखेगी, तब मुझे इस तरह से दिखेगी cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। क्योंकि माइनस वापस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आपकी यही टर्म बनेगी, राइट। तो यू कैन राइट दिस एज लाइक दिस ऑल्सो। सो यहाँ पर आपने क्या देखा कि आप इस वैल्यू को कैसे लिख सकते हो, cos ट्वाइस ऑफ a। मतलब अगर यहाँ पे a एंगल है तो आप इस एंगल का डबल करके यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मेरे पास cos स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है यहाँ पे, तब इसका डबल क्या होगा, दैट मीन्स x। अभी ये x बाई 2 था, इसका डबल होगा x, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो cos x। सो ये एंगल अगर हाफ है तो इसका डबल यहाँ पर आता है, ठीक है। सो अगर a था तो ट्वाइस ऑफ a हो गया, अगर ऑलरेडी हाफ था तो उसका डबल तो x होना है, राइट। तो ये वैल्यू आप किसके इक्वल लिख सकते हो, cos x के इक्वल लिख सकते हो। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इस तरह से समझने में, तब आप क्या कर सकते हो, सिंपली जैसे आपको ये पता है डेफिनेशन cos 2a, मतलब जो वैल्यू a होगी वो यहाँ पर आ जाएगी और 2 तो है ही साथ में। cos 2a की वैल्यू यहाँ पे एज इन x बाई 2, ठीक है। तो मतलब 2 से 2 तब भी कैंसिल होना है, आएगा तो तब भी cos x ही। तो इट्स अप टू यू कि किस तरह से आपको इजीली समझ आता है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कट क्या लिख सकती हूँ, डायरेक्टली cos x, बिकॉज इसका फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट आपको बताया। अब बहुत इजी है इसका इंटीग्रेशन करना, दैट मीन्स पॉजिटिव साइन एक्स होगा, राइट। एक माइनस ऑलरेडी बाहर चल रहा है। सो साइन एक्स करने के बाद, सो साइन एक्स आया है, इसका इंटीग्रेशन अब हम इस पे लगा देते हैं अपर एंड लोअर लिमिट। सो माइनस जो कॉमन है उसको बाहर रहने दो। सो एक बार वैल्यू में, इस वैल्यू में हम पाई डालेंगे अपर लिमिट, देन लोअर लिमिट। सो साइन 180 इज 0 एंड साइन 0 इज ऑल्सो 0। सो ये पूरा टर्म क्या है, 0। सो आंसर क्या आया है, अल्टीमेटली एंड में 0। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।